हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैग्नस ट्रेनिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक। तो इसमें जो टॉपिक्स बेसिकली कवर्ड हैं दैट इज नंबर सिस्टम, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन, देन वी हैव कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जो नंबर सिस्टम है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड फ्लैश हो रहा है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। ये पार्ट में हम देखेंगे इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम देखेंगे अनसाइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन का साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। ओके, इसके जो अदर फॉर्म्स है वी विल सी इट सब्सिक्वेंटली अदर वीडियोस में। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल कॉलेज सिलेबस के लिए, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है। आई एम श्योर ये वीडियो वॉच करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप सारा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाओगे। सो अब जल्दी से हम चलते हैं टॉपिक पे। कंप्यूटर क्या समझता है? ओनली 0 एंड 1 एंड सम इंस्ट्रक्शंस। तो हम जो भी लिखते हैं, जो भी डेटा सेंड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है, एवरीथिंग जो भी है वो बिट पैटर्न्स में स्टोर होता है। बिट पैटर्न्स मतलब 0 एंड 1, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस को बोलते हैं बिट पैटर्न्स। ओके, तो जो भी डेटा हम देते हैं, कैरेक्टर्स हो गया, नंबर्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग, तो ये सब एनकोड होके फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है? बिट पैटर्न्स। ओके, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस है। तो जो 0 एंड 1 है ये बेसिकली है क्या? तो हमें पता है हम डिजिटल सिस्टम से डील कर रहे हैं, कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम। हम यहाँ पर एनालॉग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम्स। तो जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम्स है उसके लिए हमें तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 2 सिग्नल से डील करना है, एक है हाई वोल्ट का और दूसरा है लो वोल्ट का। इन जनरल हम जो लेते हैं 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। अगर हम ऐसे हाई लो लिखेंगे या फिर L और H लिखेंगे, 0 वोल्ट या 5 वोल्ट ऐसे लिखेंगे, तो आप ज़रा सोचो, स्पेशली हम जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, ऐसे हाई लो रिप्रेजेंटेशन करना या फिर H लो रिप्रेजेंटेशन करना, दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। ठीक है, तो जो लो है हम उसको 0 में रिप्रेजेंट करते हैं और जो हाई है सिग्नल उसको हम 1 बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आता है बुलियन वेरिएबल। तो बुलियन वेरिएबल क्या है? बुल जो नाम है ये बेसिकली जॉर्ज बुल के नाम से आया है, जिन्होंने पहले अलजेब्रा ऑफ लॉजिक डिफाइन किया था, जिसको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो जो बुलियन वेरिएबल है वो क्या है? वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है आउट ऑफ 2, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। तो जो वेरिएबल है वो इधर ट्रू स्टोर कर सकता है या और 1, और इट कैन स्टोर 0 दैट इज फॉल्स। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अनसाइंड इंटीजर्स। तो हमें पता है हमारा जो नंबर्स हम जो यूज़ करते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स है, फ्रैक्शनल्स है। तो पहले हम देखते हैं अनसाइंड इंटीजर्स। तो अनसाइंड इंटीजर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कोई भी साइन की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव ये सब की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्लेन नंबर की बात करेंगे हम। लेट्स से एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं हम 77। तो +77 है, -77 है, ये हम नहीं देख रहे, बट ये एक सिंपल नंबर है, यहाँ पर हमें साइन कंसिडर नहीं करना है, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही इजी है। कोई भी नंबर को हम अगर अनसाइंड है तो डायरेक्टली हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो 1 0 0 1 1 0 1, 77 का इन टर्म्स ऑफ बाइनरी ये नंबर हमें मिल गया। तो सिंपली हमें एक नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, राइट, अनसाइंड इंटीजर्स के केस में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द रेंज? ओके, रेंज मतलब क्या है? कितने साइज का इंटीजर हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 77 दिया, तो हम ऐसे कितना साइज का स्टोर कर सकते हैं? ओके, तो जो साइज ऑफ इंटीजर है अनसाइंड इंटीजर्स, ओके, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी जब भी हम रेंज की बात करेंगे हमें ये पहले जानना है कि हम कितने बिट का सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, 8 बिट की बात कर रहे हैं, 32 बिट की बात कर रहे हैं, 64 बिट की बात कर रहे हैं, हम कितने बिट का बात कर रहे हैं? सो लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल हम पहले 8 बिट सिस्टम देखते हैं। तो अगर 8 बिट सिस्टम है तो यानी कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, टोटल 8 बिट में हम डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है। अगर सारा मेरा 0 है दैट मीन्स दिस इज 0। ओके, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 0। जब यहाँ पर सारे बिट 1 हो जाएंगे दैट इज द एंडिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देखो अगर सारे नंबर 1 हैं तो फिर वैल्यू क्या आएगा? ये जो 255 यहाँ पर लिखा है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। ओके, तो हमें पता है अगर ये बाइनरी नंबर है 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 1s है, अगर हम इसको बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे
सो दैट वी विल गेट एज 255. ओके, सिंपल. ये हम कन्वर्जन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसको मल्टीप्लाई करना है 2 to the power 0, 2 to the power 1, ऐसे करके हमें मल्टीप्लाई करते जाना है और फाइनली हमें सारा ऐड करना है. ओके, देन वी विल गेट द वैल्यू यहाँ पर 255. ओके, सो अब देखो आप कितने नंबर हम स्टोर कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग हो गया 0 और एंडिंग हो गया 255. ओके, सो टोटल नंबर वी कैन स्टोर दैट इज 256. So this means in 8-bit system we can store total of 256 numbers. Now let's take the example of a 16-bit system. तो अगर एक 16-bit system लेते हैं तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, ऑल जीरोस. ओके, सो डेसिमल में भी वो उसका वैल्यू जो है वो 0 है. नाउ जो एंडिंग वैल्यू है वो क्या होगा, ऑल 1. ये जो नंबर है अगर इसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे दैट मीन्स वी विल गेट 65535. सो टोटल नंबर हम कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 65536. तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, ये जो 256 है दिस इज नथिंग बट 2 to the power 8 और ये जो टोटल नंबर है यहाँ पर दिस मीन्स 2 to the power 16. तो यहाँ पर अगर हमें इन जनरल फाइंड करना है एक n बिट सिस्टम को वेयर n कैन बी 8, 16, 32, 64 एनीथिंग. ओके, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट वी कैन स्टोर, अनसाइंड इंटीजर्स, दैट इज 2 to the power n. ओके, और जो रेंज है दैट इज 0 to 2 to the power n-1. मतलब अगर 8 बिट सिस्टम ले रहे हैं तो 2 to the power 8 जो है वो है टोटल नंबर ऑफ अनसाइंड इंटीजर्स और जो रेंज आएगा वो है 2 to the power 8 मतलब 256 माइनस 1, 0 से लेके उतना तो 255. ओके, नाउ इट इज क्लियर. नेक्स्ट विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट साइंड इंटीजर्स. तो साइंड इंटीजर्स क्या है, जहाँ पर हम साइन की बात करेंगे, दैट मीन्स प्लस और माइनस. तो ये दोनों का जब सिग्निफिकेंस आता है तब हम उसको साइंड इंटीजर्स बोलते हैं, राइट. अनसाइंड इंटीजर्स में हम नॉर्मल नंबर्स ले रहे थे यानी कि नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स. ओके, जहाँ पर हम साइन मेंशन वहाँ पर नहीं कर रहे थे कि वो प्लस है कि माइनस है, राइट. बट यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना है कि वो प्लस में है या माइनस में है. ओके, साइन इज इम्पॉर्टेंट हियर. सो साइन इज इम्पॉर्टेंट हियर, राइट. तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है साइंड इंटीजर्स तो हम या तो साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी 2 टाइप्स है, एक है 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या फिर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, देन वी विल गो टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. जो फर्स्ट मेथड है टू रिप्रेजेंट द साइंड इंटीजर दैट इज साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो फर्स्ट बिट होता है MSB जिसको बोलते हैं दैट इज रिजर्व्ड एज साइन बिट. ओके, तो लेट्स से यहाँ पर एक n बिट का सिस्टम मैं ले रही हूँ तो फर्स्ट बिट जो है दैट इज रिजर्व एज साइन बिट एंड रेस्ट जो n-1 बिट है सो दैट इज द मैग्नीट्यूड. सो यहाँ पर अगर 8 बिट के सिस्टम की बात करेंगे हम तो 1 बिट जो पहला जो बिट है दैट इज साइन बिट एंड जो रेस्ट 7 बिट्स आर फॉर मैग्नीट्यूड. ओके, 16 बिट सिस्टम अगर लेंगे सिमिलरली जो फर्स्ट बिट रहेगा दैट इज साइन बिट एंड रेस्ट जो 15 बिट है दैट इज़ मैग्नीट्यूड. ओके, तो यहाँ पर जो साइन बिट है 0 मीन्स पॉजिटिव एंड 1 मीन्स नेगेटिव. लेट्स से अगर हमें एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है दैट मीन्स जो फर्स्ट जो साइन बिट रहेगा दैट विल बी 1 और जो पॉजिटिव नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है जो साइन बिट रहेगा दैट इज़ 0. ओके, हियर, राइट. अब हम बात करते हैं रेंज का, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. तो अनसाइंड के लिए हमारा जो रेंज था वो है 0 से लेके 2 to the power n-1. ओके, क्योंकि वहाँ पर जो कंप्लीट n बिट्स था वो टोटली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता था. ओके, बट यहाँ पर जो साइन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के केस में क्या होता है, जो पहला जो बिट है वो हमारा रिजर्व हो जाता है साइन बिट के लिए, ठीक है. और बाकी जो बिट बचता है यानी कि अगर मैं n बिट का सिस्टम ले रही हूँ तो दिस इज़ नथिंग बट n-1 बिकॉज 1 यहाँ पर चला गया, राइट. 1 बिट इधर चला गया. सो रेस्ट कितना बचा, n-1 बिट. सो रेस्ट n-1 बिट में मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन. सो यहाँ पर जो रेंज हम जब फाइंड करेंगे तो इस हिसाब से हमें फाइंड करना होगा. तो यहाँ पर हम साइन नंबर्स की बात करें यानी कि पॉजिटिव साइड में भी कुछ वैल्यूज़ रहेगा और नेगेटिव साइड में भी कुछ वैल्यूज़ रहेगा. उधर में जब हम अनसाइंड करते थे तब क्या रहता था, सारा जो है वो एक ही साइड में आता था 0 से लेके 2 to the power n-1. बट यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. ओके, सो जो रेंज आएगा फॉर इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म फॉर साइंड इंटीजर्स क्या आएगा, -2 to the power n-1 बिकॉज यहाँ पर हम ओनली n-1 बचता है हमारा
to represent the magnitude. Okay, so minus 2 to the power n minus 1 से लेके प्लस 2 to the power n minus 1 अगर 4 बिट का सिस्टम हम ले रहे हैं सो क्या आएगा रेंज? सो रेंज विल बी minus 2 to the power 3 because 4 minus 1 will be 3. फाइन, minus 1 से लेके प्लस 2 to the power 3 minus 1. ओके, सो दिस इज नथिंग बट -7 से लेके +7. फाइन. सो नाउ लेट्स से मैं एक 4 बिट का सिस्टम ले रही हूँ यहाँ पर. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट है नंबर वो क्या है? 7. तो 7 को मैक्सिमम कितना बिट चाहिए? 3 बिट. ओके, सो जो 4 बिट यहाँ पर लिया गया है, जो 4th बिट जो रिजर्व होगा दैट इज़ जो MSB वो रिजर्व होगा साइन बिट के लिए, राइट. तो यहाँ पर 0 0 0 और जो 4th MSB है, ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है दैट इज साइन बिट. ओके, तो पॉजिटिव नंबर है. सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? MSB जो है दैट आई विल पुट एज 0. ओके, सिमिलरली 1 का मतलब क्या है? 1. ओके, सो रेस्ट नंबर्स विल बी 0. 2 के लिए 0 0 1 0, राइट. 3 0 0 1 1. ये पॉजिटिव नंबर्स है इसलिए मैं सब में 0 लिख रही हूँ, राइट. 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1. यहाँ पर समझ में आ रहा है, राइट. 1 0 1 जो है वो बाइनरी इक्विवेलेंट है 5 का, और जो MSB है उसमें सारा 0 लिख रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव नंबर है. ओके, 0 1 1 0. सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव नंबर्स के लिए. अब जो मेन हमें देखना है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए देखना है. सो हमें इसको क्या करना है? अगर नेगेटिव है तो जो साइन बिट है वो सब 1 रहेगा, बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो 3 बिट जो है सेम रहेगा एज इट इज़, राइट. तो अगर तो इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो क्या आएगा? -0 मीन्स 1 0 0 0. ओके, मैग्नीट्यूड ये है, देखो ये मैग्नीट्यूड है. ओके, 3 बिट मैग्नीट्यूड और 1 बिट इज़ रिजर्व फॉर साइन. बिकॉज मैंने बोला था आपको अगर हम n बिट का सिस्टम ले रहे हैं तो पहला जो बिट है दैट इज साइन बिट और रेस्ट जो n-1 बिट है दैट इज मैग्नीट्यूड. ओके, सो यहाँ पर 3 बिट रहेगा मैग्नीट्यूड और फर्स्ट बिट जो है साइन बिट. तो -0 का रिप्रेजेंटेशन ये आ गया, ठीक है. नेक्स्ट -1. तो -1 के लिए क्या करना है? जस्ट साइन बिट को चेंज करना है, रेस्ट सेम. फाइन. -2 जस्ट साइन बिट को चेंज करना है, रेस्ट सेम. ओके, सो सिमिलरली बाकी ठीक है. लेट्स से +7 और -7. तो 7 का मतलब क्या है इन बाइनरी? हमें पता है 1 1 1, ठीक है. और तो दोनों में हमने क्या किया? लिख लिया 1 1 1, ठीक है. अब हमें अगर +7 है यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पर बिट कोई स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम क्या करेंगे? तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट चाहिए. तो मैंने क्या किया? 3 बिट का जो भी इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट बन रहा था वो लिख लिया, ठीक है. अब +7 के लिए मैंने यहाँ पर 0 ऐड कर लिया और -7 है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर लिया, राइट. यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये MSB हो गया, ये साइन बिट है, इसको हमने 0 और 1 कर लिया, राइट. सो इसका मतलब हो गया +7 और इसका मतलब हो गया -7, राइट. तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है बेसिकली क्या होता है, लेट्स से तो ये जो नंबर है आप देखो 1 1 1 1, ये नंबर क्या है? अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करोगे विदाउट कंसिडरिंग साइन तो क्या आएगा? दिस इज 15. बट अगर हम इसका साइन कंसिडर करते हैं दैट मीन्स दिस इज -7. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से अगर दिया गया है कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 1 1 1, ओके, इन डेसिमल, दैट मीन्स अगर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन दे के ये पूछ रहा है कि 1 1 1 1 मतलब क्या है, सो पहला जो बिट है हम इसको रिजर्व कर लेंगे साइन बिट के लिए, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट -7, राइट. ये 15 नहीं होगा. तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, साइन बिट जो है उसको 0 किया है और यहाँ पर साइन बिट जो है 1 किया है और मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. ओके, दोनों मैग्नीट्यूड 0 है, ओनली साइन बिट में डिफरेंस है. दैट मीन्स दिस इज +0 एंड दिस इज -0. सो प्लस और -0 ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, राइट. 0 इज 0. फाइन. तो ये है पहला डिमेरिट. नेक्स्ट जो है
डिमेरिट वो ये है कि जब हम साइन मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं तो एक तो हमें मैग्नीट्यूड का अलग से रिप्रेजेंट करना होता है और साइन बिट का अलग से हमें नोट करना होता है, ठीक है। तो जब हम एरिथमेटिक करेंगे हमें क्या है, यहाँ पर साइन बिट का भी ध्यान रखना है और मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो दिस मेथड इज जनरली नॉट प्रिफर्ड इन कंप्यूटर एरिथमेटिक। तो हमें जब कंप्यूटर एरिथमेटिक में जाएंगे हम ऑलमोस्ट सारे में हम ट्यूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है साइन, क्योंकि हमें ये साइन को ध्यान रखना है। इवन इन ट्यूज कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो जब हम करेंगे आप ये देखोगे कि जो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो स्टार्टिंग जो है वो 1 से ही होगा, ठीक है। उनका जो MSB है वो 1 होगा और जो पॉजिटिव नंबर्स है उनका MSB जो है वो 0 ही होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग साइंड इंटीजर्स। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।